ये कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की आर्या की है। आर्या की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसके पास एक खिलौना था जो हर बच्चे के लिए आम बात थी। एक प्यारा सा टेडी बियर। पर क्या हो अगर एक साधारण सा दिखने वाला टेडी बियर आपकी सबसे भयानक रातों का कारण बन जाए। जी हाँ, तो क्या हुआ इस कहानी में, चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। आर्या को टेडी बियर उसके जन्मदिन पर उसकी दादी ने दिया था। टेडी बियर काफी पुराना था और ऐसा लगता था कि उसे पहले भी कई बच्चों ने इस्तेमाल किया हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो सब कुछ देख रहा हो। शुरू में आर्या को टेडी बियर बहुत प्यारा लगता था। वो उसके साथ सोती, उसके साथ बातें करती और हर जगह उसे अपने साथ ले जाती। पर एक दिन आर्या ने महसूस किया कि जब वो सो रही होती थी तो उसे लगता था कि टेडी बियर उसे घूर रहा है। उसकी आंखें कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर घूमती महसूस होती थी। पहले उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। रातों में उसे लगता था कि टेडी बियर उसके पास आकर बैठ जाता है। एक रात आर्या के कमरे में अजीब आवाजें आने लगी। उसके माता पिता दरवाजे पर गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। आवाजें ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो और कुछ बड़बड़ा रहा हो। जब दरवाजा खुला तो आर्या बिस्तर पर अकेली बैठी थी, लेकिन टेडी बियर उसके ठीक पास पड़ा था। उसकी आंखें कमरे के कोने की ओर घूर रही थी। आर्या ने डरते हुए अपने माता पिता को बताया कि टेडी बियर उससे बातें करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं आर्या, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके माता पिता ने इसे उसकी कल्पना समझा, लेकिन आर्या जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। अगली रात आर्या ने टेडी बियर को अपने बिस्तर के पास न रखकर उसे अलमारी में बंद कर दिया। उसने सोचा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब रात के बीच में उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि टेडी बियर उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी चमकती हुई आंखें सीधे आर्या पर जमी हुई थी। आर्या के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसने सोचा कि वो सपना देख रही है, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर टेडी बियर को छूने की कोशिश की तो उसका शरीर सजीव लग रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ धीरे धीरे आर्या के हाथ को पकड़ने लगे। घबराई हुई आर्या ने जोर से चीख मारी और अपने माता पिता को बुलाया। माता पिता ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, टेडी बियर फिर से अपनी जगह पर था, स्थिर और शांत। उन्होंने आर्या को हिम्मत दी और सोचा कि ये उसका वहम था, लेकिन आर्या जानती थी कि ये टेडी बियर कुछ और था, सिर्फ एक खिलौना नहीं। उस रात आर्या ने ठान लिया कि वो इस भूतिया टेडी बियर से छुटकारा पाएगी। अगली सुबह उसने टेडी बियर को घर के पीछे बने एक पुराने कुएं में फेंक दिया। उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब आर्या सो रही थी, उसे बिस्तर के नीचे से किसी के खिसकने की आवाजें सुनाई दी। उसने झांक कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टेडी बियर जिसे उसने कुएं में फेंक दिया था अब वापस उसके बिस्तर के नीचे था। उसकी चमकती हुई आंखें आर्या को घूर रही थी। आर्या चीखती हुई कमरे से बाहर भागी, लेकिन टेडी बियर उसके पीछे पीछे आता गया। उसकी आंखों में अब और भी डरावनी चमक थी। हर बार जब वो दरवाजे की ओर बढ़ती, टेडी बियर वहां पहले से खड़ा होता। वो अब सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। आर्या के माता पिता ने जब उसे इस हाल में देखा तो वो भी डर गए। उन्होंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। पर जब वो घर से बाहर निकलने लगे तो टेडी बियर अचानक आर्या के सामने आ गया और उसकी गर्दन के चारों ओर अपने छोटे छोटे हाथ लपेट लिए। आर्या की सांसें थमने लगी।
पर तभी उसके पिता ने टेडी बियर को पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। टेडी बियर दीवार से टकराया और उसके शरीर से कुछ काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे हवा में घुलता गया और टेडी बियर पूरी तरह से नष्ट हो गया। उस दिन के बाद से आर्या के घर में शांति लौट आई, लेकिन उस टेडी बियर का रहस्य कभी सुलझ नहीं सका। वो कहां से आया था और क्यों उसमें ऐसी भयानक ताकतें थी, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कभी कभी साधारण दिखने वाली चीजें भी बहुत कुछ छिपा सकती है। आर्या और उसका परिवार अब जानता था कि हर खिलौना सिर्फ एक खिलौना नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।